हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुलाब के बारे में है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि ये जो टाइम अभी चल रहा है, अगस्त एंडिंग है, यानी कि आज अगस्त की जो है, आप यूँ कहें कि आज 29 तारीख है। तो अभी जैसे अगस्त यूँ मान के हम चलते हैं कि अगस्त जो है हमारा एंडिंग पे है, यानी ख़त्म हो चुका है। और कल से हमारा जो है 1 सितंबर का जो है डेट है। तो हमें इस समय, वर्तमान समय में हमें क्या, गुलाब में कौन से कार्य करने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं साल दर साल सुनने को मिलती हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो आपको बताएंगे कि अक्टूबर में प्रूनिंग करनी चाहिए, या फिर सितंबर में मल्चिंग करनी चाहिए, या अगस्त में कौन से कार्य करने चाहिए। तो इस पे हर साल कुछ ना कुछ आपको एक शॉर्ट में, वीडियोज़ में, या फिर कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि करना क्या होता है इस मौसम में। ज़्यादातर लोगों के यहाँ गुलाबों की स्थिति यही रहती है, या तो उनके में बरसात की वजह से काफ़ी अच्छे पत्ते वगैरह आते रहते हैं, या तो कई जगहों पे ऐसा रहता है माहौल कि जैसे आप मेरे पौधे की देख रहे होंगे कि मैंने इसमें कोई केयर वगैरह करनी एकदम से बंद कर दी है। जैसे कि आप फंगीसाइड का प्रयोग कहते हैं, या पेस्टिसाइड का, या खाद का, ये सारी चीज़ें मैंने लगभग इस समय के लिए बंद की हुई हैं। तो ये क्यों किया जाता है, डोरमेंसी क्या है, मल्चिंग क्या है, और एक जो बोलते हैं डोरमेंसी पीरियड क्या है, ये सारी चीज़ों पे आज हम लोग बिल्कुल विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर में ये सब चीज़ें होती क्या हैं, और गुलाब में ये करना क्यों ज़रूरी है। हर एक पॉइंट पे हम लोग आज जो है डिस्कशन करेंगे और जानेंगे। तो जैसे कि मेरा एक ये पौधा आप देख रहे होंगे, इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि लगभग ऐसे पौधे लगभग सबके होंगे, क्योंकि ये क्या है कि ये बिल्कुल केयर में नहीं है। ये अब डोरमेंसी में ये चल रहे हैं, जो लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद हमारी जो प्रूनिंग होगी उसका ये अहम हिस्सा होता है, डोरमेंसी। तो इस पे हम लोग आगे पूरी तरह से चर्चा करेंगे। और ये वीडियो मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो 20 से 25 मिनट की होगी। तो जिनको ये लगता हो कि वीडियो एक रील के माध्यम से आपको बहुत सारा नॉलेज दे दिया जाए, वो प्लीज़ मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा अपना टाइम मत देंगे, क्योंकि 20-25 मिनट में मैं जब तक चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर दूंगा, मैं बताऊंगा, तो आप लोग ये सोच के ही वीडियो देखिएगा। क्योंकि मेरी वीडियो मैं खुद से बना करके उसमें ये चीज़ देखता हूँ कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। ये जल्दी जल्दी में कुछ बड़ी वायरल चीज़ बता करके वो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का जो मुख्य विषय है वो यही है, डोरमेंसी क्या है, और इसी से रिलेट करके हम अन्य चीज़ों को भी, जो इसके सब टॉपिक हैं, उस पे भी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि डोरमेंसी एक्चुअली में है क्या। देखिए, होता क्या है कि कोई भी वृक्ष है, कोई भी पौधा है, अगर वो इस पर्यावरण में एग्जिस्ट करता है, रहता है, तो उसका एक जीवन चक्र होगा, एक यानी कि लाइफ साइकिल होगी, कि वो पहले बीज से उगेगा, फिर उसका एक स्पैन होगा कि वो थोड़ा सा बढ़ेगा, एडल्टेशन में जाएगा, और एक टाइम पे जो है, जैसे हम अपने कपड़े ख़रीदते हैं तो पुराने होने के बाद बदलते हैं, उसी तरह से पौधों के भी होते हैं। ये हर साल अपने एक जीवन चक्र को पूरा करते हैं 1 साल के, और उसके बाद जो है एक मौसम में आकर के ये अपने पत्तों को गिराते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में डोरमेंसी कहते हैं, हिंदी में पतझड़ कहेंगे, या फिर बहुत सारे लोग बसंत वगैरह तमाम चीज़ें बोलते हैं। लेकिन हर एक वृक्ष का, यानी हर एक पौधे का एक अपना साइकिल होता है। वो उस साइकिल को जब पूरा करता है तो वो अपने पुराने पत्तों को क्या करता है, डिफोलिएट कर देता है, यानी गिरा देता है, यानी कि पतझड़ आ जाती है उसमें। तो ऐसे ही गुलाब का जो जीवन चक्र है वो अक्टूबर माह में रिपीट होता है। जैसे कि आप एक बार गुलाब आपने सपोज नवंबर दिसंबर जब भी आपने लगा दिया, तो वो आते आते पूरा सीज़न जब चलता है, चक्र उसका ख़त्म होता है, सर्दी, गर्मी, फिर उसके बाद बरसात, बरसात के बाद जैसे ही फिर सर्दी आएगी, तो वो सर्दी के आने से जस्ट पहले ही अपने सारे पुराने जो पत्ते हैं, जो पिछली सर्दियों में आए थे, वो सभी पत्तियों को गिरा देगा। अब ये पत्तियां जो गिराई जाती हैं, इसका कारण यही है कि अगर वो पत्तियां पुरानी नहीं गिराएगा तो नए पत्तियों के आने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, यानी कि उसमें नयापन नहीं आ पाएगा। आपने बहुत बड़े बड़े पेड़ों को देखा होगा, जैसे कि आम के पौधे होते हैं, बरगद के पेड़ होते हैं, आपके पीपल के पेड़ होते हैं, अन्य जितने भी बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि पतझड़ आ जाता है, पत्तियां डिफोलिएट हो जाती हैं।
तो ये कई सारी चीज़ें जो है आपको टाइम टू टाइम दे, उसी तरह से गुलाब में भी है। तो इसमें जो एक साइकिल है वो अक्टूबर के माह में ज़्यादातर जगहों पे भारत के अगर सभी जगहों का एक एवरेज निकाला जाए तो एक माना जाता है कि सितंबर से लेके नवंबर के बीच में ज़्यादा जगहों पे, चाहे वो कोलकाता रीजन हो, साउथ रीजन हो, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, कोई भी ऐसा हो जगह, वहाँ पे ये 3 महीने के भीतर में हर जगह डोरमेंसी यानी कि पतझड़ गुलाब में आना स्वाभाविक है। हमारे जगह जैसे मैं कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, तो हमारे यहाँ पे जो पतझड़ का समय होता है वो माना जाता है कि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में लगभग 90% तक आपको पतझड़ आपको मिल जाएगा। पतझड़ का मतलब पूरी तरह से पत्तियां गिर जाती हैं और नई पत्तियां आने लगती हैं। मैं सिर्फ अगर बोल रहा हूँ डोरमेंसी तो इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं सिर्फ पत्ते गिरने की बात कर रहा हूँ। पत्ते गिरेंगे पुराने और उसी के साइकिल में जो है नए पत्ते आने भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हर जगह का अलग अलग सिस्टम होगा। कई जगहों पे थोड़ा सा और 10-15 दिन पहले होगा, कई जगहों पे 15-20 दिन बाद होगा। तो ये होता है डोरमेंसी। अब इसमें क्या होता है, डोरमेंसी आवश्यक क्यों है, गुलाबों में डोरमेंसी आवश्यक क्यों है, ये एक टॉपिक काफ़ी लोगों का रहता है कि सर अगर हम डोरमेंसी ना लें तो क्या हमारे गुलाब अच्छे नहीं होंगे। कुछ लोग कहते हैं सर मैंने डोरमेंसी लिया भी नहीं और हमारे गुलाब बड़े अच्छे चल रहे हैं। तो सबके अपने अपने एक एक्सपीरियंस होते हैं जो गुलाबों में अक्सर जो है मिल जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डोरमेंसी गुलाब में आवश्यक है या नहीं है, इस पे मैं एक छोटा सा चर्चा करूँगा आपसे। देखिए क्या होता है कि जब भी हम डोरमेंसी की बात करेंगे तो अगर पत्तियां नहीं गिरेंगी तो नई पत्ती नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ है पत्तियां जब गिरती हैं पुरानी वाली तो उस समय गुलाबों के पत्तों में जो पावर होती है, जो एनर्जी होती है, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो करके, हमें तो ये लगता है कि पत्ती आई और पत्ती गिर गई, हमें तो ये लगता है, लेकिन जो रियल में अगर आप साइंटिफिक वे में जाएंगे तो होता क्या है कि जो पत्तियों में एनर्जी होती है, जो उसके पत्तियों में प्रोटीन, विटामिन, जो भी उसके में सिंपल भाषा में समझे, जो ग्लूकोज यानी कि एनर्जी से बात करते हैं, जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, बैक होती है, मतलब वो ट्रांसफ़र हो जाती है ब्रांचेज़ में। आप इस समय देखेंगे ज़्यादातर गुलाबों के ब्रांचेज धीरे धीरे फूलते भी हैं। हमें ये लगता है बारिश का पानी स्टोर हो रहा है तो फूल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बारिश होने पे ज़्यादातर गुलाबों की ब्रांचेस फूल जाती है, मोटी हो जाती है। वो होता इसलिए है कि जैसे ही ये मौसम आता है बरसात के जस्ट बाद, क्योंकि पौधों को ये पता चल जाता है कि अब हमारे रीजनरेशन का, यानी कि हमें अपनी पत्तियों को गिराने का वक्त आ गया है, तो अपनी ब्रांचेज को फुलाने लगती हैं। यानी कि पत्तियों से एनर्जी क्या होती है, बैक होती है, यानी ट्रांसफ़र होकर के अपनी ब्रांचेज में स्टोर होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या होते हैं कि वो फूलते हैं और पत्तियों में एनर्जी जैसे ही ख़त्म होती है तो पत्तियां येलो होके गिरने लगती हैं। जैसे कि आप एक दो पत्ती में देख रहे होंगे ये येलो हो रही होंगी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाली पत्ती, ये वाली यहाँ से दिख रही होगी, वो येलो होके गिरने लगती है। तो डोरमेंसी नितांत आवश्यक चीज़ है। अगर आप डोरमेंसी नहीं कराते हैं अपने पौधे की, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इसमें अच्छे से जैसे 12 महीने केयर कर सकते हैं, विंटर में हमने बड़ा अच्छा केयर किया, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड और फर्टिलाइज़र जो भी चाहिए। एक्चुअली ये सिंडर मीडिया में लगा हुआ पौधा, जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, एक सॉइललेस मीडिया है। चूँकि मैं एक टॉपिक बता रहा हूं तो बहुत सारे लोग, नए लोग जुड़ते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये एक्चुअली में ये कौन सी मीडिया में लगा हुआ है। ये सिंडर बोलते हैं, कोयले का जला हुआ अवशेष होता है, जो पत्थर वाले कोयले फैक्ट्रीज़ में जलाए जाते हैं, जिनसे पिघलाने के कार्य में लिया जाता है ईंधन के रूप में। तो वहाँ क्या होता है, ये जब पूरी तरह से जल जाते हैं तो जो इनका अवशेष बचते हैं छोटे छोटे कोयले के रूप में, उनको चाल करके फ़िल्टर करके हम इसको रीयूज़ करते हैं एज अ पॉटिंग मीडिया। यानी कि हम गमले में एक मिट्टी के रूप में हम इसे यूज करते हैं, जिसमें हमें केमिकल की नितांत आवश्यकता होती है। तो ये सॉइललेस कल्चर में गुलाब लगा हुआ है, इस वजह से आप देख रहे होंगे काफ़ी इसमें डेवलपमेंट देखने को मिल रहा होगा। ये 1 साल का पौधा है, इसको 1 साल हुआ मुझे इसमें शिफ्ट किए हुए, और ये एक अननोन आईडी है, येलो कलर का रोज़ है, और विंटर में मैंने इसके फूल भी पोस्ट करे हुए थे। तो बैक टू अपने जो है हम पॉइंट पे आते हैं कि ये बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है डोरमेंसी। अगर हम लोग डोरमेंसी नहीं क्रिएट कराएंगे तो पत्तियों में वो ग्रोथ, वो रिजल्ट्स हमको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि अगर आप इसमें खूब सारी दवाइयाँ, पेस्टिसाइड कंटिन्यू देते रहे हैं तो पौधे को रिलैक्सिंग टाइम नहीं मिला, यानी कि पौधे को रिलैक्स करने का वक्त बिल्कुल नहीं मिला है। वो काम किए जा रहा है और उत्पादन जो है अपने फ्लावर का प्रोडक्शन, जो फ्लावर क्या होता है, किसी पौधे का फाइनल प्रोडक्ट होता है, तो वो करने के बाद जो है वो पौधा थोड़ा सा रिलैक्स मांगता है। चूँकि ये क्या है, ये 1 वर्षीय पौधा नहीं है कि इसको एक बार फूल देने के बाद ये सूख जाएगा। जैसे कि हमारी धान, गेहूँ फसलें जो होती हैं,
उनका एक जीवन काल होता है कि ये वो एक बार उठें उसके बाद उसमें फ्लावर जैसे है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो पौधे होते हैं, कोई भी फ्रूट प्लांट होते हैं, इनका क्या होता है, ये बार बार रिपीट करते हैं अपनी साइकिल को। तो ऐसे पौधे को रेस्टिंग टाइम बड़ी ज़रूरी होती है। ये छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये काफ़ी मेहनत से और नॉलेज को इकट्ठा करके मैं बता रहा हूँ। इस पर आप लोग ज़रूर गौर करिएगा कि हमें डोरमेंसी आवश्यक है, अति आवश्यक है। चाहे आप देसी गुलाब लगा रहे हों, चाहे कोई भी लगा रहे हों, आप देसी गुलाब के एक्सपर्ट से जाके बात करेंगे तो वो भले आपको बहुत डिटेल में ना बताए, लेकिन वो इतना ज़रूर कहेगा, अरे भाई एक बार साल भर में एक बार जो है उसमें गुड़ाई उड़ाई करिए, उसकी थोड़ी मल्चिंग वगैरह कर दीजिए, रिचार्जिंग एक नए कलेवर में ला रहे हैं। यानी कि हमें उसके पुरानी जितनी भी हैबिट्स थी, पुरानी ब्रांचेस थी, उनको हमें काट के अलग करना है, उसमें थोड़ी सी रिचार्जिंग कर देनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक डोरमेंसी का ही हिस्सा होती हैं। तो अब हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि हमें अपने पौधे को डोरमेंसी में रखना ज़रूर है। 1-2 महीने का रिलैक्सिंग टाइम होता है, जैसे कि अगस्त से लेकर के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 से 4 महीने का जो पीरियड होता है, ये बहुत ही यूनिक माना जाता है किसी भी गुलाब जैसे पौधे को डोरमेंसी में लाने के लिए। अब यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई होगी तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता होगा कि कैसे लाएं, हमें लाने का क्या प्रोसेस है। तो देखिए, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हमें इस चीज़ को प्रमोट करना है, फोर्स डोरमेंसी क्या है, ये क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा। तो अब जान लीजिए कि हमें करना कैसे है। तो देखिए, करने का क्या होता है कि कोई भी चीज़ दो तरीके से चलती है इस सृष्टि में। एक होती है कि जो नेचुरली हो रही है, ठीक है, एक नेचुरली हो रही है। जैसे कि अगर आपने खेत में धान की रोपाई कर दी या फिर गेहूं के बीज लगा दिए, तो उसके बाद होता क्या है, या तो हम भगवान के भरोसे बैठे हैं कि भैया बारिश होगी तभी सिंचाई होगी, और या दूसरा एक तरीका होता है कि मैनुअली, यानी कि मैन पावर उसमें यूज हो, ह्यूमन पावर यूज हो, हमने जनरेटर लगा दिया, इंजन लगा दिया और पानी की अच्छी व्यवस्थित सिंचाई कर दी। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह से पौधे में भी डोरमेंसी के 2 फेजेस होते हैं। अब आम की बात करें या किसी अन्य पौधे की बात करें तो ऐसे बहुत कम पौधे होते हैं जिनमें हमें मैनुअली कोई कार्य करना होता है। ज़्यादातर क्या होता है कि उनमें नेचुरली ही सफिशिएंट होता है, क्योंकि वो बहुत बड़े पौधे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा उसमें काम नहीं कर पाएंगे। गुलाब चूँकि क्या है, एक कंपटीशन का क्षेत्र बन गया है। गुलाब में आए दिन जो है कंपटीशन होते हैं, देश के विभिन्न शहरों में अच्छे अच्छे जगहों पे रोज़ शो आयोजित किया जाता है, जहाँ पे हमें ऑन द टाइम हमें उपस्थित होना रहता है। तो अगर हम पौधे में एक शेड्यूल वाइज कार्य नहीं करेंगे, शेड्यूल से डोरमेंसी नहीं लाएंगे, तो होगा क्या कि आप कंपटीशन में ऑन टाइम पहुँच नहीं पाएंगे। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर आप सब कुछ नहीं कर रहे हैं, शेड्यूल वाइज में नहीं कर रहे हैं, यानी कि समय से डोरमेंसी नहीं ले रहे हैं, तो होगा क्या कि यह आपका पौधा जैसे ठीक ठाक कंडीशन में है और फूल भी देने के कंडीशन में है, लेकिन होगा क्या कि वो उस समय पे, जिस समय आपको कंपटीशन में जाना है, उस समय आपको फूल ही ना दे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। तो हमें ये शेड्यूल वाइज में करना होता है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि फोर्स डोरमेंसी। हमें क्या करना पड़ेगा, पौधे को फोर्सफुली, यानी कि मैन पावर, यानी मैनुअली हमें उसमें डोरमेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। जब हमारा पौधा एक टाइम पे, जो हम अपने पौधे को 1-2 महीने का रिलैक्सिंग टाइम देंगे, यदि 12 महीने एक साल में हैं तो 10 महीने हमें उस पौधे को खिलाना पिलाना, केयर करना है। 2 महीने आप अपने पौधे को रिलैक्सिंग मोड में रखेंगे, यानी कि उसको नयापन लाने के लिए, नए आवरण में ढलने के लिए मौका देंगे। तो वही होता है हमारा 2 महीने का डोरमेंसी पीरियड। उसी में हम उसमें फोर्स डोरमेंसी भी ले सकते हैं और नेचुरल डोरमेंसी। तो अगर आपने कुछ नहीं किया तो नेचुरल डोरमेंसी तो होनी ही है, जैसे कि हर पौधे में होती है कभी ना कभी। तो वही चीज़ है कि आप 2 तरह से डोरमेंसी ले सकते हैं। अब बात आती है कि इनको लेने का प्रोसेस क्या है। तो नेचुरली में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 2 महीने पहले कुछ छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं, जो कि कमिंग वीडियो में मैं बताऊंगा कि डोरमेंसी और बाकी जो है मल्चिंग वगैरह का प्रोसेस क्या है। इसके बाद जस्ट वाला टॉपिक मेरा यही है कि डोरमेंसी और ये मल्चिंग, ये या रिपोर्टिंग जिसको आप बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, इसको क्या कहते हैं या इनका प्रोसेस क्या है। अभी बस हमें यही मानना है कि क्या क्या टर्म्स हैं जो हमें जानने चाहिए, जिनको हम आज समझ ले रहे हैं तो कल इनको अप्लाई कैसे करेंगे। तो पहली चीज़ हो गई कि मैनुअली, दूसरी हो गई फोर्स डोरमेंसी। फोर्स डोरमेंसी में क्या होता है कि हमें कुछ केमिकल के प्रयोग करने होते हैं, कुछ हमें फीडिंग के चेंजेस करने होते हैं, जिनसे हमारे पत्तियों का जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाए ब्रांच में। तो अभी हमें क्या करनी है कि ये
मैनुअली पहले एक तो होगा, और दूसरी चीज़ हो जाएगी आपकी नेचुरली, जो कि नेचुरल वे में तो आप करें ना करें वो तो अपने आप हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ परसेंट हो ही जाएगा। लेकिन अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या आपको ऑन द टाइम आपको चाहिए, तो आपको फोर्सफुली डोरमेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब वो कौन सा केमिकल है, क्या है, वो आगे की वीडियो में मैं बता भी दूंगा, और शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट बड़ा सिंपल सा निर्दोष सी चीज़ है जो कि आपको यूज करनी चाहिए, और ख़ास करके आपको अगस्त सितंबर 2 महीने अगर आप यूज कर लेते हैं तो आपको लगभग 90% 80% या कुछ नहीं तो 60-70% डोरमेंसी मिल जाती है। और जब आप कैल्शियम नाइट्रेट यूज करते हैं तो उससे 2-3 बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन सप्लाई पौधे में बहुत अच्छी हो जाती है, ब्रांचेज आपकी मोटी होने लगती है, यानी ब्रांच में एनर्जी स्टोर होने लगती है, डोरमेंसी क्रिएट होती है, पुरानी पत्तियां जल्दी गिर जाती हैं और एक साथ गिरती हैं, तो काफ़ी अच्छा जो है एक प्रोसेस वे में आप काम कर सकते हैं। इसमें कुछ माइकोराइज़ा का भी प्रयोग है जिसको आपको करना चाहिए इस दौरान पे, जब आप फोर्स डोरमेंसी को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो वो माइकोराइज़ा का क्या यूज है, डोरमेंसी में किस तरह से हम केमिकल का प्रयोग करेंगे जिससे हमारी फोर्स डोरमेंसी इन्हांस हो, कैसे हम ट्राइकोडर्मा का यूज करेंगे, कैसे हम रिडोमिल गोल्ड का यूज करेंगे, कब करेंगे, ये सारी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट 2-4 दिन के बाद जो मेरी वीडियो आएगी या वीकली जो मेरी वीडियो आएगी मैं उसमें आपको डिटेल में बता दूंगा। तो ये रही दूसरी बात कि हम कैसे लाते हैं। आपको मैंने प्रोसेस बता दिया, तरीका बता दिया क्या होता है कैसे। तीसरी चीज़ आई कि हम जब ये करते हैं तो इसमें क्या हर साल मल्चिंग भी करनी आवश्यक है, या मल्चिंग ना करें तो क्या काम नहीं चलेगा। तो देखिए, मल्चिंग करना आवश्यक भी है, और अगर आपके पास उतने संसाधन नहीं हैं तो आप इसको साल में कभी भी एक बार तो ज़रूरी है करना, उसके 2-3 टाइमिंग होते हैं, करनी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास 10 गुलाब भी है तो मुझे नहीं लगता कि आपके लाखों के खर्चे होने वाले हैं उसमें। आप थोड़ा बहुत मल्चिंग के लिए प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कि तो मल्चिंग हमें साल में एक बार करनी चाहिए, चाहे वो सिंडर में लगा हुआ पौधा है, चाहे वो सॉइल में लगा हुआ पौधा है, चाहे वो किसी भी मीडिया में, नॉर्मल मीडिया में, मिट्टी में लगा हुआ है। अब कोई लोग पूछेंगे सर कोकोपीट, जो चीज़ मैं नहीं बताता हूँ वही ज़्यादा पूछी जाती है। तो कोकोपीट देखिए, मेरा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्टी विषय नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो आप जो भी कोकोपीट में गुलाब रेगुलर वे में लगा रहे हों उनसे आप इस बारे में ज़रूर चर्चा करिएगा कि उसमें मल्चिंग के क्या नियम हैं, क्या करने चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कभी इसमें देखा नहीं है। उसमें मल्चिंग होती है, उसमें रिपोर्टिंग ही ज़्यादा होती है, मैंने जो जहाँ तक समझा है। बाकी अगर मैं गलत हूँ तो जो एक्सपर्ट हैं आप उनसे एक बार ज़रूर इस बात की चर्चा करिएगा। लेकिन मिट्टी में, सिंडर में, सैंड मीडिया में मैंने 3 मीडिया बहुत अच्छे से कार्य किया, इवन राइस हस्क में कार्य किया है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने राइस हस्क में लगाया है तो उसमें मल्चिंग करने की आवश्यकता नहीं, उसमें आप सीधे राइस हस्क को नया कर लीजिए, न्यू लगा लीजिए, राइस हस्क पुराने वाले को चेंज कर लीजिए। सैंड मीडिया में भी मल्चिंग आप कर सकते हैं, सिंडर में भी मल्चिंग किया जाता है। बहुत सारे लोग, अच्छे एक्सपर्ट लोग जो है वो लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर को जो है सॉइललेस मीडिया है इसमें यूज ना करें, इससे अपनी रूट्स को, फाइबरस रूट को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, पौधे रूट इन्हांस नहीं हो पाती है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है या जो मैंने एक्सपेरिमेंटल वर्क किए हैं गुलाब पे, जो अभी तक मैंने सीखा है, उसके हिसाब से करना आवश्यक है, ज़रूर कर लेना चाहिए इंसान को। उसमें होता क्या है कि जैसे ये गमला है, गमले के मैं ये सारी प्रोसेस बताऊंगा, नो डाउट। आप पहले इंट्रोडक्शन वे में सारी चीज़ों को समझ तो लीजिए कि एक सर्कल बनाया जाता है, किनारे किनारे से थोड़े थोड़े सिंडर निकाले जाते हैं, और किनारे किनारे से उसमें सिंडर निकाला जाता है, और सिंडर निकालने के बाद उसमें बोन मील और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर, इक्वल अमाउंट में मिक्सचर, जैसे 1-1 किलो आप ले लीजिए, और उस सर्कल में आप ये दोनों चीज़ें भर दीजिए, और फिर नया सिंडर या जो सिंडर आपने निकाला था उसको उसमें फिल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि वो मल्चिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी सिंडर की। सॉयल के लिए भी सेम ऐसे ही है कि उसमें भी आप जो है कुछ मल्चिंग कर दीजिए, या सॉयल में तो ज़्यादातर वही होता है जो मैंने लास्ट ईयर वीडियो बताया था कि उसमें एक मिक्स फर्टिलाइज़र आप ले लीजिए, उसमें बोन मील हो, उसमें आपका वर्मी हो, उसमें और भी हॉर्न मील वगैरह हो, वो सारे का मिक्सचर बना करके या मिट्टी में जो है अच्छे से उसको मिक्सअप कर दीजिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी पुरानी वीडियो में, भी आप देख सकते हैं। तो रही बात मल्चिंग की, तो फ्रेंड्स जो भी चीज़ें आपको अभी बताई वो आपने समझ गए होंगे। अब इसमें बात आती है कि प्रूनिंग का बेस्ट टाइम क्या होना चाहिए। तो देखिए, प्रूनिंग का हर क्षेत्र का अपना एक अलग टाइमिंग है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताई कि कुछ जगहों पे जो है अक्टूबर फर्स्ट वीक में होती है, हमारे यहाँ जो है
15 से 20 अक्टूबर के बीच माना जाता है। लेकिन कुछ और भी जगह हैं, जैसे कि मैंने सुन रखा है कि कलकत्ता जैसे शहरों में भी, वहाँ के पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर लोग नवंबर से स्टार्ट करते हैं, या कुछ लोग जो है अक्टूबर एंड से स्टार्ट करते हैं। तो हर जगह का अपना एक सिस्टम है जहाँ पे, और देखिए इसका एक पर्टिकुलर टाइम ये होता है, आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए जब रात में हल्की हल्की ड्यू गिरने लगे, यानी ओस गिरने लगे, जब आपको सुबह शाम ठंडी महसूस होने लगे। जैसे दिन में तो गर्मी अभी आपको नवंबर तक फील होगी, लेकिन सुबह के और शाम के टेम्परेचर में आपको गिरावट जब देखने को मिले, तो वही आपका जो है डोरमेंसी का, यानी कि डोरमेंसी ब्रेक करने का टाइमिंग है। डोरमेंसी ब्रेक का मतलब प्रूनिंग का टाइमिंग है, यानी कि आपको डोरमेंसी ब्रेक करनी है। अब देखिए इन सारी चीज़ों में मैंने आपको जैसे बता दिया मल्चिंग का क्या सिस्टम होता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। डोरमेंसी का बता दिया, डोरमेंसी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, डोरमेंसी है क्या। फिर आपको प्रूनिंग का बता दिया, प्रूनिंग कब करनी है। अब इसके बीच में आती है कि डोरमेंसी ब्रेक का। डोरमेंसी सब बताएंगे, लेकिन डोरमेंसी ब्रेक के बारे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है क्या होता है। तो डोरमेंसी ब्रेकिंग का मतलब ये हो गया कि डोरमेंसी को ख़त्म करना, यानी पतझड़ का एक पीरियड चल रहा है, हम एक प्रयोग कर रहे हैं कि पत्तियां गिरें, वो कब तक होंगी, यानी पत्तियां अगर गिर भी गई सारी, तो अब हमें पौधे को फिर स्टार्ट भी तो करना है। यानी कि अब हमने जो केमिकल के प्रयोग किए, अगर फोर्स डोरमेंसी की बात करें तो वो क्या होता है। तो डोरमेंसी ब्रेक करने का मतलब हो गया है कि पौधे को आप एक बूस्टर दीजिए, बूस्टर डोज दे दीजिए, यानी कि वो तुरंत इन्हांस होकर के अपनी प्रोपगेशन स्टार्ट कर दे, यानी कि उसमें नई सूट्स आना, पौधे में ब्रांचेस बनना, ये स्टार्ट हो जाए। तो ये क्या होगा, फिर हम अपनी फीडिंग वगैरह स्टार्ट कर दें, तो उसे हम कहते हैं कि हमने डोरमेंसी ब्रेक कर दिया है। उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है। मैं एक आपको शेड्यूल बाकायदा लिखवा दूंगा, जो भी मैंने अभी तक सीखा है मैं आपको एक छोटे से शेड्यूल में बता दूंगा कि किस तारीख से किस तारीख में आप करिए। और ये हो सकेगा मोस्ट प्रोबेबली मेरी जो नेक्स्ट वीडियो 1 तारीख को आ जाएगी, क्योंकि 1 तारीख से ही आपको करना है। वैसे जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो मिनिमम जो है 2 महीने की ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि जो प्रोफेशनली वर्क कर रहे होते हैं इसमें, या जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क कर रहे होते हैं, उनका क्या होता है, वो लोग 2 महीने की प्रॉपर डोरमेंसी पीरियड और डोरमेंसी ब्रेकिंग पीरियड, प्रूनिंग पीरियड, ये सारा चीज़ वो बड़ा मैनुअली करते हैं, वो पूरा सब कुछ डिज़ाइन करके करते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, हैबिचुअल हैं हम लोग, एक सिंपल अपना जो शौकिया गार्डनर जिसको बोल सकते हैं, तो हमें भी एक अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाए उसके लिए, जैसे मैं सॉइल पे हर साल बनाता हूँ कि आपको 15 दिन पहले क्या करना है, 15 दिन बाद क्या करना है, क्योंकि उसमें बहुत लिमिटेड टाइम में आप काम जो है इनपुट दे करके आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन सिंडर जैसे मीडिया में, कोकोपीट जैसे या सैंड जैसे मीडिया में आपको काफ़ी अच्छा काम करना होता है। तो इसके लिए मैं एक शेड्यूल बाकायदा आपको बता दूंगा 1 तारीख को, और 1 तारीख को ही मोस्ट प्रॉब्ली मेरी वीडियो आ जाएगी। उस दिन मैं घर पे ही रहूँगा, तो आपको बाकी सारी चीज़ें मैं नोट करा दूंगा। अब ये जो चीज़ मैंने बताई कि जैसे कि आपको एक कैल्शियम नाइट्रेट जैसे केमिकल का प्रयोग करना है, मल्चिंग के लिए आपको बोन मील और वर्मी कंपोस्ट, हॉर्न मील जैसे ऐसे कई सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। लेकिन अगर आप सिंडर जैसे मीडिया को यूज कर रहे हैं तो बोन मील और वर्मी कंपोस्ट 2 चीज़ें भी रहें तो काम चल जाएगा। इवन कोई भी मीडिया रहे, ये 2 चीज़ें हैं तो आप मल्चिंग का कार्य निष्पादित कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है माइकोराइजा, जिसको हम लोग माइकोराइजा बैक्टीरिया कहते हैं। अब ये कई कंपनी के नाम से आएगा, राली गोल्ड है, माइक्रोब्स हैं, कोई मैटर नहीं है, या फिर आपको जो इफ़को का मिलता है या सरकारी किसी भी खाद्य केंद्र पे जो है आपको मिल जाएगा 100-150 रुपये में, या फ्री में भी बढ़ता है ये गांव-गांव में, जहाँ पे ग्राम सभा होती है वहाँ पे मिलता भी है। तो ऐसी चीज़ों को, ट्राइकोडर्मा हो गया, रीडोमिल गोल्ड हो गया, फिर आपका अगर बात किया जाए तो हमारे जो फीडिंग्स होती हैं एनपीके की 13-40-13 की, ये सारी चीज़ें जो है आपके पास व्यवस्थित होनी चाहिए कमिंग सीजन के लिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो इनकी भी मैं 1 तारीख को बाकायदा लिस्ट दे दूंगा, जो जो चीज़ें नीड होंगी। इवन उस दिन मैं आपको एक फीडिंग प्रोग्राम भी बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है। टाइम टू टाइम वीडियो डालूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं हर 2 दिन पे वीडियो डालूँ। अभी मेरी पुरानी वीडियो जब आई थी तो उसमें मैंने ये चीज़ बोली थी कि मैं रोज़ वीडियो नहीं डाल सकता, क्योंकि रोज़ बताने के लिए बहुत यूनिक चीज़ें नहीं होती या बहुत ज़रूरी चीज़ें, इसेंशियल चीज़ें नहीं होती हैं। मेरा एक टाइम पीरियड है, मैं उस समय वीडियो डालूंगा जब ज़रूरी होगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें अगर मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी 4-5 बार मैं सेम चीज़ें वीडियो बना रहा हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर साल फिर मैं उसी को रिपीट करता रहूँ। क्योंकि ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप पुराने वीडियोज़ को भी देखें, वो आपके लिए ही बनाए गए हैं। अब हर बार मैं यही बताऊं कि अब कपड़ा कैसे पहनना है, कपड़ा कैसे पहनना है, तो ये तो कॉमन चीज़ है, इतना तो सबको आ जाना चाहिए कि अब गुलाब को कटिंग कैसे करनी है, अब गुलाब को लगाना कैसे है, सिंडर में गुलाब कैसे लगाना है, इस पर मेरी कम से कम 10 वीडियो होंगी।
सैंड में गुलाब कैसे लगाना, 2-3 तो होंगी ही होंगी। मिट्टी में कैसे लगाना है, 2-3 4-5 वीडियो आप गिन लीजिए। फिर खाद कैसे देना है, स्प्रे कैसे करना, पानी के शावर कैसे करने हैं, मल्चिंग कैसे करनी है, कब प्रूनिंग 15 दिन पहले 15 दिन बाद क्या करनी, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूँ। इवन बहुत छोटे छोटे टॉपिक भी मैं कवर करता हूँ। आता क्यों है, डाइवैक को क्या ना करने से डाइवैक नहीं आएगा, बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। तो बहुत ऐसे टॉपिक होते हैं, तो मैं ऐसे देखिए जब ज़रूरी होगा तो 1-2 वीडियो आएंगी ही आएंगी। अब जून की तपती हुई गर्मी में मैं कौन सा आपको रेसिपी बता दूं कि गुलाब आपके बच जाएं। सिंपल सा कॉमन सा फिनोमिना है कि आप अपने गुलाब को सेड दीजिए या तो आप पानी का अत्यधिक प्रयोग करिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। अब मैं उसमें कौन सा अपडेट दे दूँ, मेरे गुलाब खुद गर्मी में तप रहे होते हैं, तो मैं आपको कौन सा नया ज्ञान दे दूँगा कि भैया गुलाब ऐसे करने से आपके गुलाब एकदम हरे भरे रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि मेरे जो 24 घंटे हैं मैं उसमें 12-13 घंटे गुलाब में पानी डाल के आपको दिखाऊं कि ऐसे से पानी आप भी डालिए, तो पता चलेगा 4 लोग और गाली देने आ जाएंगे कि भैया देखो इतना पानी की किल्लत मची हुई है गर्मी में, जानवरों को पीने के पानी नहीं है, हमको पानी नहीं पीने का, ये पौधे में अंधाधुंध पानी गिरा रहा है। नहीं है कि हर दिन कोई नया अपडेट आपको डाल दिया जाए, आप देख करके खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। तो सबकी प्रसन्नता के लिए वीडियो नहीं बनाया जा सकता है। ज़रूरी जहाँ पे होगा, जहाँ कोई तथ्य आपसे शेयर करना अति आवश्यक होगा, वहाँ पे वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, यही रही टॉपिक जो अब मैंने बताया। अब इसमें कोई अगर पॉइंट मिस हो गया होगा मेरा इतने सारी चीज़ों को बताने में, तो आप कमेंट सेक्शन में उस पॉइंट को ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, सर इस पॉइंट पे आपने बोला था बताने को, मेंशन नहीं किया है, क्योंकि फ़्लो में बहुत सारी चीज़ें भूल भी मैं सकता हूँ। तो आप मेंशन करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हो सके उसके बीच में भी मैं एक छोटी सी वीडियो बना के जो टॉपिक मिस हुए हैं उसको मैं कवर कर लूँगा। और अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन होगा, ज़रूरी क्वेश्चन, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा पॉइंट बना करके कि ये क्वेश्चन है ऐसे, इसका क्या करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं ज़रूर कवर करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और काफ़ी सारे डाउट्स जो है आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।